ठंड इतनी हो गई है वहाँ पर कि एक के बाद एक सिचुएशन तेज़ी की बन नहीं रही है। लोगों में और मायूसी और डर देखने को मिला है। तो एक दहाड़ का जो इंतज़ार था वो तो नहीं दिखाई दी, एकदम सहमा हुआ मार्केट। सेंटा इस बार आए नहीं, है ना, ठंड के मारे सेंटा आर्टिक सर्कल में ही फंस गए और चीन के डर से वो निकले ही नहीं घर से। उन्होंने सोचा कि RT-PCR कौन ले जाए नेगेटिव, तो वो आए नहीं। कल अमेरिकन मार्केट में या ग्लोबल मार्केट में कोविड का डर था और वो डर जेन्युइन था। इसीलिए आप देखिए कि जो अमेरिकन मार्केट से अच्छे खासे गिर के बंद हुए। तीनों इंडाइसेस काफ़ी गिरे, जिसमें एज़ यूजुअल नैस्डैक हमेशा की तरह ज़्यादा गिरा, 150 पॉइंट के आसपास वीकनेस है। और मेरे ख्याल में 2022 की क्लोजिंग मेरे ख्याल में कम से कम 38% फॉल नीचे करेगा 2022 में, तो ये लोएस्ट लेवल होगा उसका। सभी 11 सेक्टर्स में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। तो ये तस्वीर इसलिए बनी क्योंकि कोविड का डर अब धीरे धीरे बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि कल एक घटना ये हुई कि इटली के मिलान जाने वाली 2 फ्लाइट्स के 50% लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद से ये एक हड़कंप जैसा मचा और फिर अमेरिका, यूरोप के बहुत सारे देश, जापान, मलेशिया, इन सब ने तय किया, भारत भी, कि चाइना से जो भी फ़्लाइट आएगी उसके 100% लोगों का टेस्ट किया जाएगा। और यूएस ने तो ये भी कह दिया कि ऑन बोर्ड होने से पहले RT-PCR दिखाइए, वरना आप चढ़ ही नहीं पाएंगे फ़्लाइट में, क्योंकि ये डर बढ़ गया। अगर एक एक फ़्लाइट में 50% लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं तो बड़ा स्वाभाविक है, करोड़ों लोग डेली वहाँ पे कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, तो और घूमने फिरने के लिए लोग निकल रहे हैं, तो इसकी वजह से एक डर बना। अब देखिए, इसमें चाइना कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि शरारत है, ये क्या है, जब इतना कोविड आपका फैल रहा है और आप बिल्कुल ज़ीरो कोविड की वजह से को पॉलिसी व यूटर्न आपने ले लिया। हांगकांग ने अपने सारे रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दिए हैं, कोई भी आया जाए कैसे भी कुछ भी करे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। चाइना नए पासपोर्ट इशू कर रहा घूमने वालों के लिए। तो आप एक तरीके से, शरारत में इसलिए कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में आप चाहते हैं कि हम झेल रहे हैं तो पूरी दुनिया भी झेले, क्योंकि आपके ही लोग निकल निकल के सब जगह जा रहे हैं। और उसके पीछे एक कारण है, नेक्स्ट 40 डेज़ पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना का जो न्यू ल्यूनर ईयर शुरू होता है उसकी छुट्टियां 20 जनवरी के आसपास से शुरू होती हैं। और इस समय लोग जैसे ना कि एकदम रिवेंज उतावले हो रहे हैं कि जैसे अगर इस बार नहीं घूमे तो मर जाएंगे, इस तरीके से 250% टिकट की बुकिंग बढ़ी है। Trip.com के डेटा बता रहा है, चाइना से घूमने जाने वालों की, चाइना से बाहर जा रहे हैं। हाँ, 254% टू बी प्रिसाइज, इतने लोग टिकट बुक कर रहे हैं कि मुझे जाना, अमेरिका जाना, इटली जाना, ये सब जगह जाएंगे और कोविड लेके जा रहे हैं। तो ये जो डर है पूरी दुनिया में, इसकी वजह से कल मार्केट गिरे। और एशियन में आज मार्केट आप देखिए सुबह से खुलते ही सारे नीचे आ रहे हैं, 300 पॉइंट तो क्योंकि केसेस देखते आगे केसेस बढ़ रहे हैं। अब चूंकि ये इतनी बड़ी समस्या हो गई और इसमें आप रिस्ट्रिक्शन लगा नहीं रहे हैं, आप कोई नियम नहीं कर रहे हैं, सब नियम आप लूजर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मार्केट में एक डर फैला और इसीलिए मार्केट वहाँ पे गिरते दिखे। क्योंकि देखिए, वेरिएंट BF7 बहुत फैटल नहीं है, ये कई साइंटिस्ट कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि भारत के लोग उससे बहुत इम्यून है, क्योंकि उन्होंने वैक्सीन ले ली है, हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी है। लेकिन लोग भूल जाते हैं, बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है। 2 साल पहले जब वेरिएंट आता है किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होता है, तो वो वहीं पे नया वेरिएंट बनता है, वो अपने आप को फिर चेंज करता है। इसलिए ये डर बढ़ जाता है कि अगर ये तेज़ी से फैला तो पता नहीं कौन सा आदमी किस तरीके का हो, उसको हुआ तो वहाँ एक नया वेरिएंट बन गया, फिर वो धीरे धीरे फ्यूज़न की तरीके से फैलता जाता है।